दोस्तों अगर आपने कोई अभी जमीन या खेत खरीदा है, कहीं प्लॉट खरीदा है कोई, तो आप उसका दाखिल खारिज जरूर कराइए। विवाद से, किसी भी विवाद से बचने के लिए आपको उसका दाखिला खारिज कराना चाहिए। दाखिल खारिज का मतलब है कि जिससे आपने खरीदा है उसका नाम उस प्रॉपर्टी में से हटा के आपका नाम उसमें आ जाए, जो फर्द निकलती है, जो खतौनी निकलती है, उसमें आपका नाम उसमें दिखाई देने लगे। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैनामा कराने के बाद, रजिस्ट्री कराने के बाद में उसकी तुरंत ही उसकी फाइल डाल देते हैं दाखिल खारिज की। तो 35 दिन बाद उसकी डेट लगती है। बैनामा से 35 दिन के बाद उसकी डेट लगती है और उसके बाद उसमें लेखपाल की रिपोर्ट लगती है। लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद तहसीलदार ऑफिस से वो आपका नाम उसमें चढ़ जाता है। जो पहले वाला मालिक था उसका नाम उसमें से काट दिया जाता है। तो आपको ये सारी चीज ऑनलाइन कैसे देखनी है कि आपकी इस प्रक्रिया में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि www.upbhuleख.com इस साइट को ब्राउजर में खोलना है। किसी भी क्रोम में या किसी ब्राउजर में upbhuleख.com आपको डालना है और उसमें उसको डालने के बाद उसमें कई ऑप्शन आते हैं। उसमें आपको ऑप्शन चूज करना है घाटे की बादग्रस्त स्थिति जाने। उसमें एक बादग्रस्त स्थिति जानने के लिए ऑप्शन आता है। तो घाटे की बादग्रस्त स्थिति का आपने जब क्लिक कर देंगे तो इसमें बादग्रस्त खोलने के बाद आपको पहले जिला सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेना है, फिर हम अपना गांव सिलेक्ट कर लेते हैं और गांव सिलेक्ट करने के बाद हम ऑप्शन खुलता है घाटा संख्या डालने का। तो आपने जो भी खेत खरीदा है, जो भी प्लॉट खरीदा है, तो आप उसको खेत का नंबर उसमें डाल दीजिए। खेत का नंबर तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि आपने वो खेत खरीदा है। तो जैसे ही आप घाटा संख्या उसमें डालेंगे उसमें पूरी डिटेल उसमें नीचे निकल के आ जाएगी कि अब तक आपके मामले में क्या क्या हुआ है। मतलब आपका जो दाखिल खारिज की फाइल पड़ी हुई है उसमें सुनवाई हुई है तो क्या हुआ है, किसकी कितनी क्या रिपोर्ट लगी है। अब दोस्तों उसमें अगर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है तो आपको डेट दिखाएगा कि इस डेट में आपकी उसमें सुनवाई होनी है। कोई भी आपको डेट दिखाएगा तो आप उस डेट से पहले अपनी रिपोर्ट लगवाइए और आप दाखिल खारिज का इंतजार करिए। उस डेट में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा और जैसे ही दाखिल खारिज होगा तो इसी पोर्टल पर आपको उसकी रिपोर्ट भी दिखाई दे जाएगी। जब भी दाखिल खारिज हो जाएगा वहां आदेश आ जाएगा बनके, और आदेश देखें एक ऑप्शन रहेगा, वहां से आदेश आप लोड कर सकते हैं और वहां आप देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें चढ़ गया कि नहीं। उसके बाद आप इसी साइट से जाकर के अपनी फर्द लोड कर लीजिए, खतौनी लोड कीजिए और देख लीजिए कि आपका नाम उस खतौनी में आ गया कि नहीं आ गया। दोस्तों मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।